हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 10वीं कक्षा में विशेष रूप से रचना के आधार पर वाक्य के भेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सरल वाक्य। इसको इंग्लिश ग्रामर में हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम व्याकरण पढ़ते हैं और अपनी हिंदी व्याकरण को इंग्लिश व्याकरण के साथ अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आती है। सिंपल सेंटेंस को ही हम सरल वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो जब दोनों ग्रामर में हम परिभाषाएं एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो ज़्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की परिभाषा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। वाक्य किसे कहते हैं हम सभी जानते हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो पिछला वीडियो इसके लिए देख सकते हैं। अब वाक्य की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले विशेषता है सार्थक शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य की रचना करते हैं। शब्द हमारे सार्थक होने चाहिए, साथ में व्याकरण के नियम में बंधे हुए होने चाहिए, तभी हम उसको वाक्य कह सकते हैं। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होता है। वाक्य में अगर कोई अधूरी बात कही जाती है या बात स्पष्ट नहीं होती है तो हम हिंदी व्याकरण की दृष्टि से उसको वाक्य नहीं कह सकते। कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। हमारे वाक्य में कर्ता और क्रिया का संबंध होना चाहिए। सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य में विशेषण और क्रिया विशेषण आदि पदों का प्रयोग करने से वाक्य का विस्तार होता है। जरूरी नहीं वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया ही होगी, कर्ता का विस्तार और क्रिया का विस्तार भी हो सकता है। बातचीत करते समय कभी कभी कर्ता और क्रिया पदों के बिना भी वाक्य बनाए जाते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो 1 या 2 शब्द के भी होते हैं लेकिन अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी हम आगे की परिभाषाओं को समझ सकेंगे। यानी वाक्य में 2 बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, शब्दों का व्यवस्थित समूह होना और साथ में विचारों और भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना। क्या बात कही जा रही है वो हमें समझ में आनी चाहिए। सरल वाक्य की परिभाषा पढ़ने से पहले हमें 2 बातें जान लेना आवश्यक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट भी कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिस अंग के बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में कर्ता के बारे में जो कहा जाता है यानी सब्जेक्ट कर्ता, उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। किसी भी वाक्य में उद्देश्य एक शब्द का भी हो सकता है और अनेक शब्दों का भी हो सकता है। कर्ता हमारे दिमाग में जब आता है तो हमें लगता है कि कर्ता एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य में उद्देश्य का विस्तार भी आता है और विधेय में विधेय का विस्तार भी आता है। यानी कि जब हम किसी वाक्य के बारे में सोचते हैं, सिंपल सेंटेंस के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में आता है कि एक छोटा सा वाक्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो कर्ता है, उद्देश्य है, उसका भी विस्तार हो सकता है। जो हमारा उद्देश्य के साथ विधेय है उसका भी विस्तार हो सकता है। यानी कि बड़े बड़े वाक्य भी सिंपल सेंटेंस में आ सकते हैं। आइए उद्देश्य के विस्तार के बारे में जानते हैं। वाक्य में उद्देश्य कर्ता तो होता ही है, पर कभी कभी उद्देश्य में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जो उद्देश्य कर्ता की विशेषता बतलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, लड़का खेल रहा है। यहाँ पर लड़का कर्ता है यानी कि लड़का उद्देश्य है, लेकिन दूसरे वाक्य में 2 लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें लड़के उद्देश्य के साथ 2 विशेषण भी जोड़ दिया गया है। तो सिर्फ लड़के को हम कर्ता नहीं मानेंगे, हम 2 लड़के को कर्ता मानेंगे। इस तरह से हमारे कर्ता का और भी विस्तार हो सकता है। यानी उद्देश्य अनेक शब्दों से मिलकर बन सकता है। विधेय का विस्तार, जिस प्रकार उद्देश्य का विस्तार होता है ठीक उसी प्रकार विधेय का भी विस्तार हो सकता है। उद्देश्य के बारे में जो भी बातें कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। अब विधेय के साथ और भी व्याकरण संबंधी बातें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे क्रिया, क्रिया की विशेषता बताई जा सकती है, क्रिया पदों के बारे में बताया जा सकता है, और उन सभी शब्दों के मेल को हम विधेय का विस्तार कहते हैं। उदाहरण के लिए, बूढ़े माली ने पौधों को पानी दिया, तो यहाँ बूढ़े माली की बात की जा रही है, तो बूढ़े माली हमारा उद्देश्य है, ने पौधों को पानी दिया, ये हमारा विधेय का विस्तार है।
लाल पतंग धीरे धीरे उड़ रही है। लाल पतंग हमारा उद्देश्य है, धीरे धीरे उड़ रही है। उड़ना यहाँ पर क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ये पूरा का पूरा विधेय का विस्तार है। ऐसे शब्द जो कर्ता की विशेषता बताते हैं या सीधे कर्ता से जुड़े होते हैं, कर्ता का विस्तार कहलाते हैं। इसी प्रकार ऐसे शब्द जो विधेय से जुड़े होते हैं या विधेय के बारे में बताते हैं, उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। आइए आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ रहे थे। सबसे पहला प्रकार सरल वाक्य। वाक्य के बारे में विस्तृत बातें जानने के बाद हमें सरल वाक्य की परिभाषा समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। सरल वाक्य किसे कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर हम देखें, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में विस्तार से चर्चा की, क्योंकि जब तक हमें उद्देश्य और विधेय समझ नहीं आएगा तब तक हम सरल वाक्य की परिभाषा नहीं कर सकते थे। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे ही इस परिभाषा को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक छोटा सा वाक्य होगा जिसमें एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े वाक्यों को भी हम सरल वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। नकुल हंसता है, ये एक सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है, जिसमें नकुल कर्ता है और साथ में हंसता है इसका विधेय है। रजत रुचि का छोटा भाई है, आप क्या लेंगे। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य भी सरल वाक्य में आता है, क्योंकि अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के 8 भेद पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं। तो कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य सरल वाक्य हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य के साथ उसका विस्तार भी हो सकता है और विधेय के साथ उसका विस्तार हो सकता है। पापा के द्वारा समझाने पर भी वह नहीं मानी। अब देख रहे हैं आप, बड़े बड़े वाक्यों को भी हम सरल वाक्य में रखते हैं। पापा के द्वारा समझाने पर भी वह नहीं मानी। आप खाना खाकर सो जाइए। शाम होते ही पिताजी वापस आ गए। रीना रो रो कर बेहाल हो रही थी। आंधी आते ही टेंट उड़ गया था। आद्या थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया है। सभी वाक्यों में हम देख पा रहे हैं एक उद्देश्य है और एक विधेय है। साथ में उद्देश्य के विस्तार से संबंधित कुछ शब्द हैं और विधेय के विस्तार से संबंधित कुछ शब्द हैं। तो आइए परिभाषा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य है। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया होती है। इसमें कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण में से कुछ घटकों का योग होता है। यानी जो वाक्य स्वतंत्र हो, किसी दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट ना हो, साथ ही उसका एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, एक क्रिया हो और उद्देश्य का विस्तार भी हो सकता है उस वाक्य में, विधेय का विस्तार भी हो सकता है। इस तरह के सभी वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। तो रचना के आधार पर ये हमारा पहला भाग था, सरल वाक्य किसे कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है। बच्चे खेल रहे हैं। किसान हल चलाता है। परीक्षाएं समाप्त हो गई। धरती सूर्य की परिक्रमा करती है। वह समाचार पत्र पढ़ रहा है। माँ खाना बनाती है। तमन्ना हंसती है। विशाल ने विश्वासघात किया है। वह पतंग उड़ाता है। विशाल पढ़ता है। बच्चा रोता है। सूर्य पूर्व से निकलता है। ये सभी उदाहरण सरल वाक्य के हैं। यहाँ एक उद्देश्य है और एक विधेय है। साथ में ये सभी वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हैं, किसी दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो किसी भी सरल वाक्य को पहचानने के लिए हमें 3 विशेष बातें ध्यान रखनी है। वह स्वतंत्र उपवाक्य होना चाहिए, साथ में उसमें एक उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेय होना चाहिए। उद्देश्य का विस्तार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सभी विशेषताएं जिस प्रकार के वाक्य में होंगी वही सरल वाक्य कहलाएगा। परीक्षा में अगर इस प्रकार के उदाहरण आप देखते हैं तो आप पहचान कर सकते हैं ये किस प्रकार का वाक्य है। आज हमने पढ़ा सरल वाक्य की परिभाषा और उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, विस्तार से संयुक्त वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।